प्रिय विद्यार्थियों, अब तक के वीडियो में हमने 4 पाठों का अध्ययन किया। आज हम कक्षा सप्तमी के 5वें पाठ पंडिता रमाबाई का अध्ययन करेंगे। रमाबाई संस्कृत वैदुष्येण पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्यां विभूषिता। रमाबाई संस्कृत वैदुष्य के कारण, संस्कृत विद्वता के कारण पंडिता और सरस्वती इन 2 उपाधियों से सम्मानित हुई। रमाबाई संस्कृत विद्वता के कारण पंडिता और सरस्वती इन उपाधियों से सम्मानित हुई। सा 1858 तमे ख्रीस्ताब्दे जन्म ऐलभत। उनका जन्म सन 1858 ईस्वी में हुआ। तस्या पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षा स्थिति चिंतनीया आसीत। उस समय में स्त्रियों की शिक्षा की स्थिति चिंतनीय थी। रमाबाई के समय में स्त्रियों के शिक्षा की स्थिति जो चिंतनीय थी, स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्राय प्रचलितम नासीत। स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा प्राय प्रचलित नहीं थी, किंतु पंडित अनंत शास्त्री डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम अध्यापयत। किंतु पंडित अनंत शास्त्री डोंगरे ने रूढ़िबद्ध धारणा को परित्यज्य होता है छोड़कर अनंत शास्त्री डोंगरे ने रूढ़िबद्ध धारणाओं को छोड़कर अपनी पत्नी को संस्कृत का अध्यापन करवाया। एतदर्थं रमायाः पिता समाजस्य प्रताड़नम् अपि असैत। इसके लिए रमा के पिता ने समाज की प्रताड़ना को भी सहन किया। जब उन्होंने अपनी पत्नी को संस्कृत का अध्यापन करवाया, इसके लिए रमा के पिता डोंगरे को समाज की प्रताड़ना को भी सहन करना पड़ा। अनंतरम बाद में रमा अपि स्वमातु संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। इसके बाद रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत शिक्षा को प्राप्त किया। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्न संजातः। विपन्न गरीब या निर्धन। काल समय के क्रम से रमा के पिता निर्धन हो गए। तस्य पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। उसके माता पिता ज्येष्ठा भगिनी च और बड़ी बहन दुर्भिक्ष पीड़िता अकाल से पीड़ित होकर दिवंगता है मृत्यु को प्राप्त हो गए। उसके माता पिता और बड़ी बहन अकाल से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सपद्भ्यां समग्रे भारते भ्रमणं कुर्वती कोलकातां प्राप्ता। उसके बाद रमा अपने ज्येष्ठ भ्रात्रा, अपने बड़े भाई के साथ, रमा ने अपने बड़े भाई के साथ समग्रे भारते संपूर्ण भारत में पदभ्याम पैदल ही भ्रमणं कुर्वती भ्रमण किया, कोलकातां प्राप्ता और कोलकाता पहुंच गई। इसके बाद रमा ने अपने बड़े भाई के साथ संपूर्ण भारत का पैदल ही भ्रमण किया और कोलकाता पहुंच गई। तत्र सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। वहाँ वह ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन भी किया। वहाँ उसने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। पश्चात् सा बालिकानां स्त्रीणां च कृते संस्कृतस्य वेदशास्त्रादिकस्य च शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। इसके बाद उसने बालिकाओं की और स्त्रियों की शिक्षा के लिए, संस्कृत शिक्षा के लिए, वेद शास्त्र आदि की शिक्षा के लिए आंदोलन शुरू किया। इसके बाद उसने बालिकाओं और स्त्रियों की संस्कृत शिक्षा के लिए और वेद शास्त्रों आदि की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारब्धवती शुरू किया। 1880 तमे ख्रीस्ताब्दे
1880 तमे ख्रीस्ताब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सैन्याल्य विवाहम अकरोत। सन 1880 ईस्वी में उसने विपिन बिहारी दास के साथ न्यायालय में विवाह किया। सार्धैक वर्षांतरम तस्या पति दिवंगत है। सार्धैक वर्ष 1.5 वर्ष, 1.5 वर्ष के बाद उसके पति दिवंगत हो गए, स्वर्ग सिधार गए। 1.5 वर्ष के बाद उसके पति स्वर्ग सिधार गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदंतरम सा पुत्र्या मनोरमया सह महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। प्रत्यागच्छत होता है लौट आई। उसके बाद वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ महाराष्ट्र लौट आई। नारीणाम समुचित सम्मानाय शिक्षाय च सा स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। नारियों के समुचित सम्मान के लिए और शिक्षा के लिए उसने अपना जीवन समर्पित कर दिया, अर्पित कर दिया। सर्वकारेण संगठिते उच्च शिक्षा आयोगे रमाबाई नारी शिक्षा विषय स्वमतम प्रस्तुतवती। सरकार के द्वारा संचालित उच्च शिक्षा आयोग में रमाबाई ने नारी शिक्षा के विषय में अपने मत को प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, और वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश में गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषय के उत्तम विचारे प्रभाविता जाता। वहाँ ईसाई धर्म के स्त्री विषयक उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थ अर्थसंचयम् अकरोत्। वहाँ उसने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए अर्थ संचय किया। अर्थ संचय होता है धन एकत्रित करना। वहाँ उसने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन एकत्रित किया। भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम स्थापित। भारत लौटकर मुंबई नगर में उसने शारदा सदन की स्थापना की। परम इदम सदनम पुणे नगर स्थानांतरितम जातम। परंतु यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित कर दिया गया। अस्मिन् आश्रमे निसहाया स्त्रियः निवसन्ति सम। निसहाया होती है बेसहारा, बेसहारा। इस आश्रम में बेसहारा स्त्रियां रहती थी। तत्र स्त्री मुद्रण टंकण काष्ठकला आदीनां प्रशिक्षणं लभन्ते सम। वहाँ स्त्रियों की मुद्रण, छपाई, टंकन, टाइपिंग, काष्ठकला आदि का प्रशिक्षण भी दिया जाता था। वहाँ स्त्रियों को छपाई, टाइप, काष्ठकला आदि का प्रशिक्षण दिया जाता था। तदंतरम पुणे नगरस्य समीपे केडगांव नाम्नि स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। उसके बाद पुणे नगर के समीप, पुणे नगर के पास केडगांव नामक स्थान पर मुक्ति मिशन नामक संस्था की स्थापना की गई। किसके द्वारा? रमाबाई के द्वारा। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्री सह सम्मानम जीवनम यापयति। यहाँ अब भी निराश्रिता बेसहारा स्त्रियां सम्मान पूर्वक जीवन बिताती है। यहाँ अब भी बेसहारा स्त्रियां सम्मान पूर्वक जीवन बिताती है। 1922 तमे ख्रीस्ताब्दे रमाबाई महोदय निधनम अभवत्। सन 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदय का निधन हो गया। किंतु स्त्री शिक्षायां समाज सेवायां च तस्य कार्यम अविस्मरणीयम अस्ति। किंतु स्त्री शिक्षा और समाज सेवा के लिए उनका कार्य अविस्मरणीय है, भूलने योग्य नहीं है। समाज सेवायाः अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे अपि तस्य महत्वपूर्ण अवदानम अस्ति। अवदानम होता है योगदान। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है।
स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्या प्रसिद्धम रचनाद्वयं वर्तते। रचनाद्वयं 2 रचनाएं थी, स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन, इनकी प्रसिद्ध 2 रचनाएं थी। इस प्रकार इस पाठ का सरल भाषा में हिंदी अनुवाद किया। उसके बाद हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। संस्कृत वेदुषेण, संस्कृत की विद्वता से, उपाधिभ्याम, उपाधियों से, परित्यज्य, छोड़कर, अध्याप्यत, पढ़ाया, प्रतारणाम, ताड़ना, असहत, सहन किया, स्वमातु, अपनी माता से, नवीनोपक्रमस्य, नवीन उपक्रम से, गुण संधि का प्रयोग हुआ है। इसका अर्थ है नए प्रयास का। विपन्न, निर्धन, दिवंगता, मृत्यु को प्राप्त हो गए, कुर्वती, करती हुई, प्रारब्धवती, आरंभ किया, प्रत्यागछन, यण संधि, प्रति आगछत, लौट आई, संगठिते, संगठित, अर्थ संचयम, धन संचय या धन एकत्रित करना, प्रत्यागत्य, यहाँ पर भी यण संधि, प्रत्यागत्य का अर्थ है लौट कर, मुद्रण, छपाई, टंकणम, टाइप, निराश्रिता, बेसहारा, यापयंती, बिताती है या बिताते हैं, अवदानम, योगदान। इस प्रकार इस पाठ का हिंदी अनुवाद करने के बाद हमने शब्दार्थों का भी अध्ययन किया। आगे के वीडियो में इसके प्रश्न उत्तरों को देखेंगे।